किचन से आवाज, अब किचन से नहीं लाल ग्रह से आएगी आवाज, लेकिन चिकन नहीं आलू से मिलेगा भूख का इलाज। नासा का नया आविष्कार, मंगल ग्रह का आलू। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर आलू उगाने के लिए टेलीस्कोप, अंतरिक्ष यान छोड़कर फावड़ा कुदाल संभाल लिया और शुरू कर दी आलू की खेती। सपोज पोटैटो को हम लोग को मार्स कंडीशन को रिक्रिएशन करके अर्थ में बना सकते हैं, देन वी कैन अचीव ए ग्रेट सक्सेस। बिकॉज ये पोटैटो को हम लोग इसके लिए रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है। पोटैटो इज ए वेरी कॉमन। जी हाँ, नासा का ये अनोखा प्रयोग सफल रहा तो यकीन मानिए कि भविष्य में आप चांद पर उगी 10 किलो की भारी भरकम प्याज, मंगल पर उगा 20 किलो का विशालकाय टमाटर, अंतरिक्ष में उगी 30 किलो की फूल गोभी और अंतरिक्ष स्टेशन में उगा 5 फीट लंबा खीरा खाने लगे। तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार, आने वाला है नासा के किसान के खून पसीने से लाल ग्रह पर पैदा किया गया नया आविष्कार। स्पेस फार्मिंग मीन्स इसमें हमारा जो स्पेस में जहाँ पे भी रहेगा तो वहाँ पे हमारा इनका जो वाटर रिसाइकलिंग का कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिना हवा और बिना पानी कैसे होने वाला है लाल ग्रह पर आलू उगाने का चमत्कार, मंगल ग्रह का आलू। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आज से कोई 8000 से 5000 साल ईसा पूर्व पेरू की इंका सभ्यता के लोगों ने धरती पर पहली बार आलू बोया था। चलिए अब बात मॉडर्न एरा की करते हैं। 1536 में पेरू पर राज करने वाले स्पेनिश लोगों ने आलू को पहले यूरोप पहुंचाया और फिर यह पूरी दुनिया में पहुंच गया अपने आप। जी हां, अब यह आलू धरती का पड़ोसी ग्रह मंगल पर भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लाल ग्रह की मिट्टी पर उगा आलू कैसा होगा, ये जानने के लिए अमेरिका स्पेस नासा दुनिया के सामने लाने जा रही है मंगल ग्रह का आलू। तो आइए देखते हैं ये आलू कैसे है अजूबा। हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन में मंगल ग्रह पर अकेला छूट गया एक अंतरिक्ष यात्री जीने के लिए आलू उगाता है। मदद पहुंचने तक आलू ही उसे जिंदा रखता है। लगता है नासा ने इस फिल्मी कहानी को सच कर दिखाने की ठान ली है। नासा के वैज्ञानिक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ मिलकर मंगल ग्रह से मिलते जुलते हालात में आलू उगा रहे हैं। ये प्रयोग पेरू के मशहूर रेगिस्तान पंपास डे ला जोया में हो रहा है। पंपास का रेगिस्तान मंगल ग्रह की जमीन की तरह लाल है, दिखने में ही नहीं कई मायनों में हूबहू मंगल की जमीन जैसा। लेकिन सवाल ये है कि नासा को लाल ग्रह जैसे हालात में आलू उगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मंगल हमारा सबसे नियरेस्ट है प्लैनेट है, एंड मंगल एंड हमारा अर्थ ये दोनों बराबर हैं साइज में। ओनली एटमॉस्फेयर का कुछ डिफरेंस होते हैं। एंड जो प्रिलिमिनरी स्टडी अभी चल रहा है तो मालूम पड़ता है कि वहाँ पे भी कुछ ऐसा लाइफ एग्जिस्टेंस हुआ करता होगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों के लिए धरती से मिलता जुलता ग्रह मंगल सपनों के ग्रह जैसा है, क्योंकि वहाँ जीवन पनप सकता है। बेशक वहाँ तापमान धरती जैसा नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन हालात में भी जी लेना, यही तो इंसान की फितरत है। इसीलिए पेरू के रेगिस्तान में नासा ने स्पेशल चैम्बर्स में बाकायदा मंगल ग्रह जैसे हालात पैदा किए हैं, ताकि मंगल ग्रह पर बसने के सपने को साकार करने में कमी न रह जाए। बुनियादी तौर पर इस एक्सपेरिमेंट के 2 लक्ष्य हैं। पहला, खराब हालात में आलू उगाने की विधि को ईजाद करना ताकि इंसान मंगल पर बसे तो भोजन की समस्या ना हो। दूसरा, बंजर जमीन पर आलू उगाकर अकाल के वक्त भी भोजन पाने का तरीका खोजना। यही नहीं, माना जाता है कि कहीं भी उग सकने वाला आलू अंडे के साथ मिलकर दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ भोजन है। जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो उस टाइम पे अपने को एफिशिएंसीज पे अपने
फोकस करना पड़ेगा। एफिशिएंसी इन द टर्म्स क्या, एफिशिएंसी के भी गिवन लैंड में जो है 1 एकड़ में कितना ज़्यादा से ज़्यादा भोजन पैदा कर सकते हैं। तो आलू उनमें से एक है जिसमें सबसे ज़्यादा टनेज जो है फूड की अपन पैदा कर सकते हैं। औद्योगिकीकरण से खेती की घटती जमीन का हल भी बम्पर पैदावार देने वाला आलू है। गरीब मुल्कों के कुपोषित बच्चों को सस्ता पोषण देने का इलाज भी आलू में है। और ये एक लाइकेन में भी हर एक आदमी के हिंदुस्तान में जाता है, हर आदमी इसको खाना पसंद भी करता है, बच्चे भी पसंद करते हैं। तो अगर उनके लिए इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो नेचुरली ये malnutrition के अगेंस्ट काम करेगा। तो देखा आपने, जिस आलू को समोसे, चिप्स से लेकर सब्जियों तक में खाते हुए हम मामूली भोजन समझते हैं, वो उतना भी मामूली नहीं है। दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसियों के लिए तो आलू मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती का टिकट मिल जाने जैसा है। और अगर आप सोच रहे हो कि इंसानों को मंगल पर बसने की जरूरत ही क्या है, धरती से इतनी दूर आलू उगाकर मिलेगा क्या, तो आइए इसकी वजह भी जान लेते हैं। सपोज अर्थ में कुछ हादसा होता है, सो दैट वी कैन सेफली शिफ्ट आवर पॉपुलेशन टू देयर, तो हम लोग एक नया स्पेस हैबिटेट बना सकते हैं। ये हमारा हिडन एजेंडा है, जो हमारा दूसरा प्लैनेट को एक्सप्लोरेशन का सोच चल रहे हैं। हमारा जैसे जरूरियात होता है इस तरीके से कि आवाहन चाहिए, हमको एक एटमॉस्फेरिक चाहिए, इनका वाटर साइकिल चाहिए, एंड इसलिए दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर ओनली व्हेन वी हैव ग्रीन वेजिटेबल। मंगल पर आलू उगाने का एक और फायदा भी है। दरअसल मंगल पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ खेती में कामयाबी मिल गई तो इससे पानी रिसाइकल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने में भी मदद मिलेगी। आखिर इंसान सिर्फ आलू पर ही तो जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए हवा भी तो चाहिए। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। इंसान जब मंगल पर बस्ती बसाएगा तब वहां पर आलू उगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि मंगल तक के सफर के दौरान अंतरिक्ष यान में बीतने वाले 3-4 साल के वक्त में अंतरिक्ष यात्री क्या खाएंगे। अब अगर इतने साल का खाना यान अपने साथ ही लेकर गया तो उसमें इतनी जगह कहां से आएगी। इसीलिए जरूरत उस तकनीक की भी है जिससे यान में ही सब्जियां उगाई जा सकें, और इसी साल इस मामले में सफलता भी मिल चुकी है। पेरू के रेगिस्तान में आलू उगाने में नासा को सफलता मिल भी गई तो भी मंगल ग्रह की जमीन पर आलू उगाने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ सकता है। अभी तक भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मंगलयान समेत कई मानव रहित स्पेस मिशन ही वहां पहुंच सके हैं। लाल ग्रह पर इंसान के पहले कदम का इंतजार अब भी है, लेकिन इस बड़े कदम के लिए छोटे छोटे कदम रखने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत 10 अगस्त 2015 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में उगाई गई सब्जियों का पहला स्वाद चखा, जो एक तरह का साग था। This is Mission Control Houston. The crew on board the station ready to consume the red romaine lettuce leaves, the product of the innovative and groundbreaking harvesting of the veggie experiment. They're going to put some oil and vinegar on these lettuce leaves to consume them for the first time. ISS के इस मिशन के कप्तान अमेरिका के कैप्टन स्कॉट केली ये भी बताते हैं कि अंतरिक्ष में उगी सब्जियों का स्वाद धरती पर मिलने वाली किस चीज की तरह था। केली के मुताबिक ये स्वाद सलाद में इस्तेमाल होने वाले अरुगुला के पत्तों की तरह था, जिसे स्पेस स्टेशन पर एक खास कल्चर बॉक्स में हरी, लाल और नीली LED लाइट्स के बीच उगाया गया था। अंतरिक्ष में सब्जी उगाने का यह तजुर्बा नासा के वेज 01 प्रयोग का हिस्सा था। इसका मकसद था माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। इसके तहत 8 जुलाई को स्पेस स्टेशन पर बीज बोया गया था। वैसे अंतरिक्ष में उगी सब्जी का स्वाद पहली बार अगस्त 2015 को जरूर चखा गया, लेकिन सब्जी उगाने का पहला सफल प्रयोग मई 2014 में किया जा चुका है। कुछ दिन पहले वो पोटैटो का कल्टीवेशन आल्सो दैट हैज बीन टेस्टेड इन आवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये सारे प्रयोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मंगल तक मानव मिशन के पहुंचने में 3 से 4 साल लग सकते हैं, लिहाजा स्पेसक्राफ्ट में ही सब्जियां उगाने की जरूरत भी पड़ेगी। स्पेसशिप में उगी ताजा सब्जी कम ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में होने वाले बदलाव के मुकाबले में भी मदद देगी। मसलन हवा में तैरते शरीर में खून पैर के बजाय सिर की तरफ दौड़ता है। इससे सिर चकराने, मितली आने के साथ साथ खाने का स्वाद मिलना भी बंद हो जाता है।
लेकिन ताजा सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इन समस्याओं से बचा सकते हैं। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मंगल ग्रह का आलू। अमेरिकी एजेंसी नासा पेरू के रेगिस्तान में मंगल ग्रह जैसे हालात में आलू उगा रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री वहां उगी सब्जी का पहला स्वाद चख चुके हैं। अब नासा की चांद पर सब्जी उगाने की योजना है। माना जा रहा है कि चांद पर जो सब्जियां उगाई जाएंगी वो धरती पर उगने वाली सब्जियों से काफी अलग हो सकती हैं। धरती पर किस्म किस्म के पेड़ पौधे उगते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में हर किस्म के पेड़ पौधे को उगाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन नासा के प्रयोग ने साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष पर साग सब्जियां उगाना संभव है। यह चमत्कार हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन जल्द ही चांद पर भी उगाई जाएंगी सब्जियां। अंतरिक्ष में बनेगा किचन गार्डन, चांद पर उगेंगी सब्जियां। जी हां, दुनिया की 2 स्पेस एजेंसियों के बीच होड़ चल रही है कि चांद पर सब्जियां कैसे उगाई जाएं। चीन की चाइनीज एस्ट्रोनॉट एंड ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा खास केबिन विकसित कर रहा है जिसकी मदद से उसे यकीन है कि चांद पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। दूसरी तरफ नासा का एक मिशन अगले कुछ महीने में चांद पर सब्जी उगाने का प्रयोग अंजाम दे सकता है। नासा की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नासा कमर्शियल लूनर लैंडर के साथ कुछ पौधे भेजेगा। इस प्रोजेक्ट की देखरेख लूनर प्लांट ग्रोथ हैबिटेट कर रहा है। चांद पर शलगम, तुलसी और जलोदर के बीज को एक खास किस्म के बक्से में भेजा जाएगा। इसमें मौजूद 3 डिश में ऐसे फिल्टर पेपर होंगे जिसमें बीजों को बढ़ने के लिए जरूरी तत्व होंगे। चांद पर इस बक्से को स्थापित करने के बाद इस पर पानी का हल्का फव्वारा छोड़ा जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे बीज बढ़कर पौधों का आकार लेंगे, उनकी तस्वीरों को लूनर लैंडर पर लगे कैमरों के जरिए पृथ्वी पर मौजूद नासा के सेंटर पर भेजा जाएगा। नासा के वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि धरती और चांद पर पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया कैसे अलग है। So really the purpose, the objective is really to translate the Earth garden to Mars or to the Moon or to the interior of the space station. धरती के मुकाबले चांद का गुरुत्वाकर्षण महज 17% ही है। आमतौर पर धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ उगने वाले पेड़ पौधों का आकार भी छोटा होता है, लेकिन अनुमान है कि चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधे काफी लंबे चौड़े होंगे। यानी कभी भविष्य में यहाँ आलू, प्याज, टमाटर बोया गया तो यकीन मानिए कि आपको जंबो साइज की सब्जियां देखने को मिलेंगी। यह स्थिति ठीक वैसे ही होगी जैसे कम ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यात्री चांद पर लगभग उछलते हुए चलते देखे गए हैं। लेकिन आपकी थाली में चांद पर उगने वाली जंबो सब्जियां कब आएंगी, इसका वक्त फिलहाल पक्के यकीन से नहीं बताया जा सकता है। हालांकि नासा को यकीन है कि चांद पर सब्जी उगाने के प्रयोग का फायदा धरती पर सब्जियां उगाने के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने में जरूर किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।